नमस्कार, आदाब, जोहार। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड का इतिहास। दिस इज पार्ट वन वीडियो ऑफ झारखंड का इतिहास। और आज हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। देखिए, दिस इज पार्ट वन वीडियो ऑफ झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। आपको झारखंड के इतिहास में कई सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से सवाल 100% आने तय हैं। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की, जेई सीजीएल की, उत्पाद या एक्साइज कांस्टेबल, जेपीएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं झारखंड में, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हूँ विकास पाठक। चलिए स्टार्ट करेंगे 31 प्रश्न की। यदि हम लोग बात करें झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो सिर्फ एक नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं है, कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने क्यों कहा कि 100% सवाल पूछे जाएंगे, पहले इसको समझिए। क्योंकि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात झारखंड सरकार ने की है। ठीक है, तो उसके लिए एक समिति बना के पूरी लिस्ट बनाई जाएगी कौन कौन इसमें लोग शामिल है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड करंट अफेयर्स का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने दो वीडियो बना रखी है 15 महीने की, लास्ट 15 महीने की, जरूर देख लीजिएगा। दो तीन वीडियो और आएंगी उनकी। ठीक है, तो पहला जो हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि आखिर हमारे झारखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं बनी, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिस्ट है मैंने ली है उड़ान बुक से। बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। पहला क्या है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, ठीक है, ये बनी और जे जे वार्थोलमन ने इसे बनाया। दूसरा है छोटा नागपुर उन्नति समाज, 3 साल के बाद 1915 में बनी। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव व ठेबले उरांव ने इसे बनाया। उसके बाद है किसान सभा। किसान सभा का उद्देश्य क्या था? किसान सभा का उद्देश्य था कि किसानों को एकीकृत करना और जमींदारों से बचाना। ठीक है, तो 1930 में बना इसे और ठेबले उरांव ने इसे बनाया। उसके बाद हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका निर्माण हुआ 1933 में और बोनेफिस लकड़ा जो है उन्होंने बनाया। उसके बाद बना छोटा नागपुर संताल परगना आदिवासी महासभा, 1938 में बना और इसे बना थियोडोर सुरीन ने। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, इस छोटा नागपुर संताल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया जाता है 1939 में। और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आदिवासी महासभा में जो नाम चेंज किया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का, आदिवासी महासभा जब किया गया तो कई लोगों के आग्रह पर इसमें जयपाल सिंह मुंडा जी, जिन्हें मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, हमें पता है कि 1928 में हमने क्या जीता था, ओलंपिक, जो हमने हॉकी में जीती थी, वो उसकी जो कप्तानी है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी ने ही की थी, आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में बात करें तो वो हमारे संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। और वो ओलंपिक 1928 में हमने जीता था, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करें तो और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मरांग गोमके के नाम से मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय योजना जो है, छात्रवृत्ति पारदर्शी योजना जो है, वो भी स्टार्ट करी गई है। आपको पता है कि विदेश जाने वाले जितने भी छात्र होंगे, एससी एसटी, पहले तो एससी एसटी के लिए था, अब ओबीसी में भी उसको शामिल कर लिया गया इस बजट में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। करंट अफेयर्स वाला जरूर वीडियो देख लीजिएगा, आई आइकन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आगे हम लोग बात करें तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में बनी। उसके बाद झारखंड पार्टी बना, छोटा नागपुर संयुक्त संघ बना, फिर बिरसा सेवा दल बना, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना, फिर झारखंड पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे यहाँ पे बना। सोनो संथाल समाज, ये काफी इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि यहीं से जो है नींव गढ़ी जाती है शिबू सोरेन जी के द्वारा, और जो दिसम गुरु के नाम से जाना जाते हैं, और सुप्रीमो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और यही वाली पार्टी आगे बनकर 1973 में बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, जो अभी है। तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसने निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? ठीक है, तो फादर को किसे कहा जाता है झारखंड मूवमेंट का? तो जे वार्थोलमन, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसकी हम बात करें तो जे वार्थोलमन जो है ढाका विद्यार्थी परिषद, ठीक है, कि रांची शाखा के संचालक थे ये। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ढाका आपको पता है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे रांची का जो यहाँ पे ब्रांच था, उसमें ये संचालक थे जे वार्थोलमन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्रिश्चियन स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जे बार्थोलोमन। तो जे बार्थोलोमन ने कौन सी संस्था बनाई? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जे बार्थोलोमन कहाँ के निवासी थे? तो ये चाईबासा के निवासी थे। ठीक है,
चाईबासा आपको पता है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है। और पश्चिमी जिला सिंहभूम की हम लोग बात करें तो चले मैप में देख लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम कहाँ मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम आपको यहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा से इसकी बॉर्डर लगती है। यदि बॉर्डर की हम लोग बात करें तो हमें 5 राज्य जरूर याद रखने चाहिए, क्योंकि झारखंड की बॉर्डर 5 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य है और किस दिशा में है, ये जानकारी होना काफी जरूरी है। पूरब की हम लोग बात करें, ईस्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल मिलेगा। पश्चिम की बात करें, ठीक है, दिस इज पूरब। पश्चिम की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी बॉर्डर किस जिले से लगती है, तो गढ़वा जिले से लगती है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें तो नॉर्थ में बिहार पड़ता है और साउथ में उड़ीसा पड़ता है। ये 5 राज्य हमारे हैं बॉर्डर से। और एक सवाल पूछा जाता है कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनकी बॉर्डर दूसरे राज्य से नहीं लगती, वो है खूंटी और लोहरदगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लोहरदगा से और एक सवाल बनेगा, लोहरदगा से ही हमारे वित्त मंत्री हैं क्या, रामेश्वर उरांव जी, ठीक है। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी कौन कहाँ से एमएलए हैं, तो लोहरदगा से। और एक सवाल पूछा जाता है लोहरदगा से, लोहरदगा से सिंचाई कैसे होती है, तो यहाँ होती है नलकूप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा। कैसे याद रखेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी। झारखंड जो सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना स्पेस करके एनालाइज फॉर यू सर्च करिएगा, मेरी वीडियो मिलेगी, बहुत सारी ट्रिक मैंने बताई है उसमें। आपको एक बार वीडियो देखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो लोहा का बना होता चापाकल, तो लोहा से हमने याद कराया था कि चापाकल जब लोहा से बना होता है तो लोहा से लोहरदगा, इसका मतलब चापाकल या नलकूप जो सिंचाई होगी वो लोहरदगा से होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बारे में और एक मैं बता दूंगा कि वह तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी झारखंड के सबसे बेस्ट जो है वो एमएलए है। तो इतना आप याद रखिएगा, इतना काफी इंपॉर्टेंट डेटा मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल हमारा क्या है, तो चाईबासा हमने देख लिया, तो वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1912 में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मूल उद्देश्य क्या था, क्या इसका उद्देश्य जो है झारखंड का निर्माण करना था, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी है, क्या झारखंड के लिए एक नई नियोजन नीति बनाना था, ठीक है, मजाक है ये। तो यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बनानी थी उस टाइम में। ऑप्शन बी, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मजाक पे मजाक हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पे झारखंड जो है, यहाँ पे आप याद रखिए गरीब ईसाई जो विद्यार्थी थी उनको मदद देना सिर्फ इसका काम था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन का मूल उद्देश्य। हालांकि धीरे धीरे चेंज होती है, जब गठन होता है उसके बाद उद्देश्य चेंज होने लगते हैं। जे बार्थोलोमेव किस महाविद्यालय के छात्र थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे संत कोलंबा जो है महाविद्यालय हजारीबाग होगा, ठीक है। सेंट सेंट कोलंबस, सेंट कोलंबा जो बोलिए यहाँ पे। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, किस संगठन का नाम परिवर्तन करके छोटा नागपुर उन्नत समाज रखा गया, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई गई थी जे बार्थोलोमेव के द्वारा, और उनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, उसका नाम बदल करके रख दिया गया छोटा नागपुर उन्नत समाज, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। तो समाज, ये जो है प्रश्न जो है पलट के भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम बदल के क्या रखा गया, तो छोटा नागपुर उन्नत समाज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किसके सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कैनेडी की सलाह पे, कैनेडी की सलाह पे, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, तो कैनेडी जो एक बिशॉप थे। बिशॉप आपको पता है कि वो एक पोस्ट होती है, जैसे फादर होते हैं ना, उसी तरह बिशॉप एक पोस्ट होती है चर्च में, ठीक है। तो कैनेडी एंग्लिकन जो है वो एंग्लिकन जो मिशन है उसके बिशप थे, ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1915 में किया गया था। मतलब 1912 के बाद 3 साल के बाद 1915 में ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। अच्छा, इस किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसमें ठेबले उरांव भी थे, पॉल दयाल भी थे, जुएल लकड़ा भी थे, इनमें से सभी थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चौथा नाम हमने क्या बताया था, थोड़ा सा कमेंट में आंसर करिएगा, मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है। यदि याद है तो बताइए, अदरवाइज लास्ट में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या है, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय जो आदिवासी संगठन है वो कौन सा है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज है। ये अंतरजातीय जो है इंटरकास्ट यहाँ पे संगठन है, मतलब इसमें कोई भी लोग यहाँ पे शामिल, देखिए अंतरजातीय ये आदिवासी संगठन है। तो इससे सवाल एक बनता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्य कौन हो सकते थे, पहले पहले जब ये बनाया गया तो कौन हो सकते थे, क्या ये आदिवासी हो सकते थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इसमें आदिवासी ही इसके जो है सदस्य हो सकते थे, ट्राइबल हो सकते थे, आदिवासी मतलब ट्राइबल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, ठीक है।
तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन क्या है, अलग राज्य का गठन करना, नहीं। छोटा नागपुर की प्रगति, आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसे 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो सही आंसर है साइमन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं, कब सौंपा गया? 1928 में। किसके द्वारा सौंपा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। किसको सौंपा गया? साइमन कमीशन को सौंपा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, जुएल लकड़ा और पॉन युग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किस संगठन ने छोटा नागपुर सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की? ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की, ठीक है। तो इसने क्या किया कि राज्य के गठन की बात की और यहाँ पे साइमन कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है क्या है, अगला सवाल है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? 1930 में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पॉल दयाल, ठीक है। तो किसान सभा के जो प्रथम सचिव थे वो कौन थे? पॉल दयाल थे। नेक्स्ट सवाल है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे ठेबले उरांव जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या था? पृथक झारखंड का निर्माण करना, आदिवासियों की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में सहयोग करना, झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। तो किसान सभा का नाम से ही किसान है, तो किसान जो है किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना इनका काम था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में किस वर्ष किया गया? तो किसान सभा को जो है वो विलय कर दिया गया, ठीक है। और ये किया गया कब? ये किया गया 1935 में। आपको पता है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इलेक्शन होने थे, तो इनका ये उद्देश्य था कि भाई कैसे हम पार्टी को आगे बढ़ाएं और कैसे हम जो सीटें इलेक्शन वगैरह होने वाली है तो उसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करें और सीट जीत कराएं, ठीक है, सीट जीते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक छोटी पार्टी का जो है विलय कर दिया और एक बड़ी पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये किया गया 1935 में। आराम से याद रख सकते हैं क्योंकि भारत शासन अधिनियम इसी वर्ष आया था। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया? 1933 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बोनीफेस लकड़ा जी। नेक्स्ट सवाल हमारा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इग्नेस बेक जी। नेक्स्ट सवाल हमारा, किस वर्ष आदिवासी महासभा का गठन किया गया? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, आदिवासी महासभा का गठन 1938 में। मगर हम लोग बात करें आदिवासी महासभा जो गठन हुआ, एक्चुअल में इसका नाम ये नहीं था पहले, ठीक है। मैंने अभी बताया था आदिवासी महासभा का, तो ये तो नाम तो बाद में आया था, 1939 में नाम ये आया था, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि 38 के जगह में 39 कहीं आ जाए तो 39 ठीक करिएगा, हालांकि 38 में इसका गठन हो गया, सिर्फ नाम बदला गया, तो सही आंसर 38 होगा। लेकिन 38 यदि नहीं रहे तो 39 ठीक करिएगा, ठीक है। तो आदिवासी महासभा का नाम, मतलब ये जो नाम बदल कर आदिवासी महासभा किया गया, ये 1939 में किया गया। और आपको ये पता है कि ये जो 39 में किया गया, इसी के समय में 1939 में अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो जयपाल सिंह मुंडा जी को बनाया गया। 1938 में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया? तो 5 सीटों पर। वही मैंने कहा था ना कि 1935 में भारत शासन अधिनियम हुआ, फिर इलेक्शन हुआ 1938 में, फिर 1938 में जो है लोग खड़े हुए और इसमें 5 जो सीट है वो खड़ी की किसने? विभिन्न आदिवासी संगठनों ने, मतलब सभी लोग मिल गए, 5 पार्टियां इसमें मिली थी, ठीक है। तो सभी 5 जो उम्मीदवार खड़े थे, पांचों ने जीत हासिल की, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया? ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा है, इसमें 5 जो है पार्टियां थी और वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 आदिवासी संगठन भी थे और 5 ही लोग खड़े भी हुए थे, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये कौन कौन से संगठन थे? किसान सभा, ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर कैथलिक सभा, मुंडा सभा और वो मालतो सभा।
माल्टो या माल्टोसवा आपके ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अध्यक्ष इसके कौन थे, तो थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बंदराम उरांव जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल इनके प्रथम सचिव थे।